नमस्कार दोस्तों। तो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा क्योंकि ज़रूरी है आप पूरा देखें, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में जो आप पहले नहीं देखे हो, नहीं सीखे हो। और वीडियो चालू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये जो मैं आउल का चीज़ पहनता हूँ ये कहाँ से है। ये एक कंपनी है करके, सोल्ड स्टोर उनका है, बहुत पुराना है ये, बट आई लाइक इट वेरी मच, पॉवर्ड बाय कैफीन। चलिए बात करते हैं। तो हाँ जी, ये एक्सपोज वीडियो है और मैं एक्सपोज करूँगा। तो उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिएटिन HCl। इसके बारे में मैं कुछ दिन पहले बात किया था, अपना जो गिव अवे हो रहा है उस वीडियो में, कि क्रिएटिन HCl है ये, और ये मैं ले रहा हूँ न्यूट्रिशन प्लानट से है ये चीज़, और इसका फ्लेवर है ऑरेंज। कुछ चीज़ें जल्दी से बता के फिर वीडियो में चलते हैं, और वीडियो भी इस चीज़ को लेके, इसके सराउंडिंग चीज़ों को लेके एक्सपोज करने वाला वीडियो है। तो क्रिएटिन HCl क्यों, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्यों नहीं? जी क्यों नहीं ऐसा नहीं है, आप डेफिनेटली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिन HCl बिकॉज ऑफ द HCl ग्रुप बहुत जल्दी घुल जाता है। अपसेट स्टमक वगैरह का जो इशू है लोगों में वो उतना होता नहीं है। और दूसरा चीज़, इंटेस्टिनल ट्रैक में ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो अराउंड 50 to 60% ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। इन लोगों का, किसी और का, सबका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिलता है। अगर आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से काम चलता है ज़रूर चलाइए। मेरे लिए जैसे मैं देखा हूँ कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, पर कभी कभार अपसेट स्टमक हो सकता है, कभी कभार क्रैम्प्स आते हैं। इट्स ओनली बिकॉज वो पानी चूस लेता है आपके इंटेस्टिनल ट्रैक से। इसमें नहीं होता, एकदम नहीं होता है, मुझे तो नहीं होता है। जितने एनेक्डोटल नोट्स मैं देखा हूँ वहाँ पे नहीं होता है। तो इस हिसाब से क्रिएटिन HCl ले सकते हैं। इसका डोजेज कम होता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अराउंड 2 ग्राम डोजेज पर डे इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऑरेंज फ्लेवर फ्रॉम न्यूट्रिशन प्लानट, ये बहुत सही है। क्रिएटिन HCl बिकॉज इसका एसिडिटी ज़्यादा होता है, pH स्केल में ये नीचे होता है, ये आपका बहुत क्या कहते हैं खट्टा होता है, तो उस हिसाब से सावर टेस्टिंग होता है। तो उस हिसाब से ये जो ऑरेंज फ्लेवर है दैट गोज़ वेरी वेल विद इट, क्योंकि इसके साथ थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर डालने से उतना अच्छा नहीं होता, तो इस हिसाब से अच्छा है। फिर भी ये थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा सावर होगा, तो पहले से बता देता हूँ। अदरवाइज इट मिक्स इज एब्सोल्युटली फाइन, वर्क्स जस्ट लाइक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्योंकि अगर आप बहुत पावरफुल लिफ्टर हैं वगैरह तो उस हिसाब से आपको डिफरेंस दिख सकता है। तो हम लोग जैसे होम वर्कआउट हल्का सा कर लेते हैं, हमारे लिए शायद उतना डिफरेंस हम नहीं देख पाएंगे, पर हाँ अपसेट स्टमक का ज़ीरो इश्यूज़ है, कोई क्रैम्प्स नहीं आता है और डोजेज कम लगते हैं फॉर श्योर। और एक चीज़ है, इसका उतना रिसर्च नहीं हुआ है जितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में हुआ है, तो ऐसा ना मैं कोई ब्लैंक क्लेम नहीं कर सकता कि ये ज़्यादा काम करता है, बेहतर काम कर सकता है। जितना एब्जॉर्प्शन में रिसर्च हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। इफेक्टिव का ओनली एनेक्डोटल रेफरेंसेस है, पर वो सारे पॉजिटिव ही हैं। अगर आप आगे जाने से पहले, और गारंटी देता हूँ आगे आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, अगर आप इसको लेना है ना तो आप प्लीज़ मेरा गिव अवे वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक कोड भी लगा सकते हो, डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको 5000 रुपीज़ के प्लस एक प्राइज़ जीतने का मौका भी मिलेगा। 3 विनर्स होंगे जिनको मिलेगा। उस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया हूँ, 12 तारीख तक वो ओपन है, तो जाके प्लीज़ वो वीडियो देखिए। अगर आपको ये लेना है या फिर कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन प्लानट से लेना है ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं एक्सपोज करने में, ये और बाकी चीज़। हाय बोल दो, हाय। बच्चों का खेलने का है। तो हम एक्सपोज करेंगे आज, क्योंकि बहुत लोग मुझे आके बोलता है यार तू बकता रहता है, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है मसल कैसे कंट्रैक्ट होता है, ये कैसे होता है, मतलब ये कैसे कंट्रैक्शन हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, तो क्रिएटिन कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, तुझे कैसे मालूम? तो बोला ठीक है भाई, आपकी जगह पे है, मुझे जितना मालूम है साइंटिफिक तरह से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। जिनको देखना है ज़रूर देखिए। तो क्या होता है क्रिएटिन, HCl हो, मोनोहाइड्रेट हो, आप जो भी लेते हो, आप क्यों लेते हो? आप लेते हो क्योंकि वो आपको ATP प्रोवाइड करता है, जो आपके नॉर्मल फूड सोर्स से आ तो सकता है पर मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो इसलिए लोग क्रिएटिन लेते हैं, मोस्टली जो लोग लिफ्ट करते हैं। पर अगर आप लिफ्ट भी नहीं करते हो, बाज़ार जाते हो, आप बैग उठाते हो, फिर भी आपको क्रिएटिन का ज़रूरत पड़ता है, मतलब आपको ATP का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये?
ये मालूम करते हैं। तो देखो ऐसे अगर मैं ऐसे आर्म को फ्लेक्स करता हूँ ऐसे तरह से, तो यहाँ पे ये आर्म को यहाँ से उठाने के लिए मसल ग्रुप यूज़ होता है यहाँ का। हाथ को यहाँ बेंड करता हूँ तो इसका यूज़ होता है। तो ये जो यूज़ होता है इसका हम थोड़ा डायग्रामेटिकली अंदर कैसे काम होता है वो देखते हैं, तो आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा कैसे क्रिएटिन काम करता है। जब आप कोई भी चीज़ उठाने का चाहते हो, वो डंबल हो या बाज़ार का बैग हो, आपका ब्रेन जो है एक नर्व स्टिमुलेशन भेजता है, नर्व सिग्नल भेजता है अपने नर्व से मसल ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पे बताता है कि भाई उठाओ। तो ये कैसे करता है? तो पहले देखिए आपका बोन है, यहाँ पे बोन है, ठीक है। बोन के साथ आपका लगा हुआ है टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन है आपका बोन के साथ मसल को अटैच करेगा। आपको दिखेगा एक एरिया है जो बोन भी नहीं है, मसल भी नहीं है, पर उसका काम है जोड़ना, ठीक है। तो टेंडन से चालू होता है आपका मसल फाइबर का ग्रुप, ऐसा आप मोटा करके मसल फाइबर यहाँ से बन गया तो होता है मसल, आप पूरा का पूरा उसको मसल बोलते हो। एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसके अंदर होते हैं मसल के ग्रुप्स, मसल फाइबर्स के ग्रुप। बहुत सारे मसल फाइबर जुड़ के एक एक ग्रुप बनता है। वो सारे ग्रुप एक साथ होके आपका पूरा मसल का जो बंडल होता है वो बनता है। अभी आप बोलोगे मसल फाइबर कैसे बनता है? मसल फाइबर जो है वो है, उसके अंदर होगा आपका लंबा लंबा रेशा करके एक एक करके स्ट्रैंड्स, और ये पूरा का पूरा एक जो मसल फाइबर होता है, एक सिंगल मसल फाइबर जो होगा आपका, दैट थिंग इटसेल्फ, उसके अंदर जो एक स्ट्रैंड निकलेगा वो एक सेल होता है, वो मल्टी न्यूक्लियर सेल होता है, ठीक है। मतलब उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है उस सेल। अभी कैसे ये इतना सा मालूम हो गया हमें कि मसल को हमने एक्सपोज कर दिया, यही था एक्सपोज, भाई मसल को एक्सपोज कर रहे हैं हम। तो अभी इसके अंदर क्या होगा? अभी आपका ब्रेन जो यहाँ से सिग्नल दे दिया कि भाई डंबल उठा या फिर बैग उठा, तो आपको क्या, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिशन जाएगा आपके हाथ के ऊपर, मसल के ऊपर जो सर्कुलेमा होता है उसके ऊपर, उसके ऊपर जाके वो बैठता है आपका एक्सन और डेंड्रन, दो होता है आपके नर्व के एंड्स, मतलब आपके न्यूरॉन्स के एंड। तो एक्सन बैठता है वहाँ पे, और वहाँ पे एसिटाइल कोलिन करके एक चीज़ है, नाम याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मतलब यहाँ का इम्पल्स यहाँ तक लाने के लिए जो चीज़ होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो यहाँ से पल्स इन द सेंस इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, उसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन, वन ऑफ द मेन। तो एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पे सर्कुलेमा को ऊपर आपका आता है रिसेप्टर्स, यहाँ पे जो ये आ गया ब्रेन का ट्रांसमिशन थ्रू एसिटाइल कोलिन, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा ही जब अब हम ट्रांसमिट करते हैं ना, मतलब वो अब भारी ज़्यादा है, उठा नहीं पा रहा हूँ, ये हो गया आपका मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। और दूसरा है आपको उठाने का मन नहीं है, उठाऊंगा नहीं यार, वो अलग है। तो यहाँ पे होता है आपका एक्शन पोटेंशियल बोलता है, मतलब वो जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका काम है यहाँ पे जाकर चार्ज को डिस्चार्ज कर देना रिसेप्टर के पास। तो वो रिसेप्टर के पास इतना चार्ज डिस्चार्ज होना है ताकि एक एक्शन पोटेंशियल बने, मतलब एक स्पाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बने। आप हार्डवेयर देखो ऐसा ऐसा करता है, वैसा ही एक स्पाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बने। और वो क्या करेगा यहाँ पे, और एक चीज़ होता है, ये जो फाइबर्स होता है ना, ये बैंड में होता है अपना सेल का, ऐसे 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 छोटे बैंड्स में बंडल होते हैं। उसके अंदर में पूरा 5-6 तो बैंड के अंदर से ऐसे जाता है, जो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबुलर या शॉर्ट में उसको टी ट्यूबुलर बोलते हैं। उसके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल चार्ज चला जाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है, सट एक्शन पोटेंशियल जाता है। और जब ही जाता है उसका काम है, उस ट्रांसवर्स ट्यूबुलर के बाजू में अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, यहाँ पे आता है कैल्शियम। इसके बाद बात करेंगे कि लिफ्टर्स के लिए कैल्शियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम आयंस होता है, कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाता है, रिलीज हो गया कैल्शियम आयन। अभी थोड़ा और अंदर जाता है, अभी थोड़ा अगर अजीब सा लग रहा है फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, पर अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ अंदर कैसे काम करता है, मालूम होने में अच्छा लगेगा। मसल फाइबर है तो वो बना होता है प्रोटीन के एक के बाद स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। जैसे आपका वेलक्रो मालूम है ना, वेलक्रो में क्या होता है, एक नरम सा होता है साइड और एक होता है नोखीला जो अटक जाता है उसके साथ। तो आप जैसे सोचो, मायोसिन होता है आपका वो नोखीला साइड और एक्टिन होता है वो आपका नरम साइड। इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींचोगे ना तो जम गया ना, तो उस हिसाब से
एक्टिन के साइड में ना ऐसे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे काले काले पॉइंट्स होते हैं, काले नहीं मतलब दिखाने के लिए काले हैं, तो ऐसे पॉइंट्स होता है जो होता है माइसिन का हुकिंग पॉइंट। मतलब माइसिन जाके वहाँ पे ऐसे माइसिन होता है ऐसे करके, मतलब प्रोटीन से ऐसे निकला हुआ माइसिन ऐसा रहता है, टक 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 ऐसा इसका मूवमेंट होता है, टक टक कैसे करेगा ये इसको समझ लो आप एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होंगे कुछ, तो वो क्या करता है बाइंड करके ठस, बाइंड करके ठस, ये जो मूवमेंट चल रहा है ये मूवमेंट है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वो कैसे होगा, नो एक्टिन तो वहाँ पे है पर उसके अंदर जो बाइंडिंग साइट है वो बंद होता है, दूसरे साइड होता है, तो माइसिन जाके हुक लगा नहीं पाता। एक्टिन के ऊपर ना एक हल्का सा लेयर होता है ऐसे बैंड करके, उसको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं, उसका काम है बंद करके रखना एक्टिन के वो हुकिंग साइड्स को ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको जैसे आप मान लो एक्टिन को ऐसे कोई बांध के रखा है, अभी ये जो कैल्शियम गया, कैल्शियम जाके क्या करता है वहाँ पे इस ये जो धागा टाइप है उसके ऊपर ट्रोपोटिन करके और एक चीज़ होता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है। जब भी उसके साथ बाइंड होता है ये जो धागा है ये लूज़ हो जाएगा, मतलब अभी हो गया क्या एक्टिन का वो बाइंडिंग साइड ओपन हो गया। इसीलिए कैल्शियम का ज़रूरत, कैल्शियम अगर ज़्यादा नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। कैल्शियम हमेशा ज़्यादा होगा, क्यों इसमें भी एक दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। तो ठीक है, यहाँ पे आके ये ओपन हो गया, अभी जाके माइसिन का जो हुक है वो यहाँ पे लग सकता है, पर वो कैसे लगेगा, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कैसे मिलेगा, नो लास्ट बार जो ये झटका मारा था ना, निकला था ऐसे में से ऐसे आपको पता है, वहाँ पे क्या हुआ था ATP लगता है उसको ये झटका रिलीज़ करने से, तो वो इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। पर समझ लीजिए माइसिन के ऊपर ADP और एक फॉस्फेट बैठा रहता है, एक ADP और एक फॉस्फेट बैठा रहता है। अभी वो इसलिए चार्ज्ड है, अभी ये जाके यहाँ पे बाइंडिंग साइड में जुड़ सकता है, तो एक जाके जुड़ जाता है और फिर जाके अंदर के तरह एक हिट मारता है, तो कहते हैं पावर स्ट्रोक। इसके साथ सब चीज़ का नाम है, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। ये पावर स्ट्रोक किया, पर अभी पावर स्ट्रोक जब भी किया ना ADP और फॉस्फेट यहाँ से निकल गया क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गया। अभी जाके ये यहाँ पे बाइंड ही हुआ है, ये निकल नहीं रहा है, समझ रहे हो आप, इसको निकलना पड़ेगा, तब जाके आपका ATP काम आता है। ATP जाके इसके साथ बाइंड होता है तो ये डिसएंगेज होता है यहाँ से। और ये दूसरा वाला माइसिन का 2 फिलामेंट होता है, इसको माइसिन फिलामेंट बोलते हैं। ये जो है ये भाई साहब यहाँ पे ADP और फॉस्फेट है, ये आके दूसरे बाइंडिंग साइड में लगता है, ऐसे पावर स्ट्रोक मारता है, ATP लगता है, छूट जाता है। तो ये पूरा मूवमेंट कैसे होता है, ठक 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 ठक, इसको कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक। और ये हो गया आपका मसल का मूवमेंट, तो ये हो गया मसल का मूवमेंट। आपका बाइसेप का हो, ट्राइसेप का हो, जहाँ का भी हो, स्केलेटल मसल का मूवमेंट ऐसे होता है। तो यहाँ पे लगता है आपका ATP। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो दुनिया का, प्री वर्कआउट ले रहे हो आप, और क्या क्या आता है सारी चीज़ें जो होता है, कोई PED ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, जो भी ले रहा है दुनिया में, अगर आपके पास ATP का उतना जुगाड़ नहीं है तब जाके आप उतना पुल नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई क्रिएटिन इज़ सो पॉपुलर। इसीलिए मैंने बताया ये एक्सपोज वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं मसल फाइबर कैसे काम करता है, मसल कंट्रैक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊँगा। दैट्स वाई इट्स एन एक्सपोज वीडियो ऑफ हाउ मसल कंट्रैक्शन वर्क्स। और जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है आपका बॉडी कैसे काम कर रहा है। देखिए रिसर्च डेटा जितना है मैंने आपको बता दिया, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत डाइजेशन में इशू होता है, पहले हुआ है वगैरह, क्रिएटिन HCl में ऐसा मोस्टली नहीं होता है, मुझे नहीं होता है। मैं इंस्टा में बहुत लोगों के साथ बात किया हूँ पूछने के लिए उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि एनेक्डोटल नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, उनको भी नहीं होता है। और क्या इसका डोजेज कम लगते हैं, तो उस हिसाब से आप लेते हो। इसका प्राइस थोड़ा बहुत हाई है, पर अगर आप क्रिएटिन से चलाना चाहते हो, मोनोहाइड्रेट से, तो ज़रूर चला लीजिए, उसमें बहुत सारे रिसर्च डेटा है। अगर आपको लगता है क्रिएटिन HCl चलाना है तो वो चलाइए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप लेते हो और क्रिएटिन HCl हो, मोनोहाइड्रेट हो, जो भी हो, अगर आप न्यूट्रिशन प्लांट का लेते हो ना, तो आप प्लीज़ जाके मेरा वो वीडियो देखिए, क्योंकि एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको चांस मिलेगा 5000 रुपये का एक लकी ड्रॉ जीतने का। तो इस हिसाब से आपको बेनिफिट ही होगा। तो ये था वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।